इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। कागदाना गांव में की बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में रैली। बीजेपी और जेजेपी के दिग्गज नेताओं ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कागदाना गांव में बीजेपी ने रैली की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, जेजेपी अध्यक्ष निशांत सिंह, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, सिरसा विधायक गोपाल कांडा, सिरसा के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला समेत बीजेपी और जेजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं कागदाना में जनसभा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संबोधित किया। कहा, गोविंद कांडा जनता के सेवादार बनकर रहेंगे। वहीं ओपी धनखड़ ने अजय चौटाला को इस्तीफे को लेकर भी घेरा। वहीं सभी ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान लोगों का भारी हुजूम भी देखने को मिला। इलाहाबाद के कागदाना गांव में हुई चुनावी रैली। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी शामिल हुए। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने किया जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए मांगे वोट। अभय चौटाला पर जमकर साधा निशाना। कहा, गोविंद कांडा की आंधी आई है, 2 दिवाली लाई है। गोपाल कांडा ने जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में वोट की अपील की, वहीं दूसरी तरफ अभय चौटाला पर भी जमकर बरसे। विधायक गोपाल कांडा ने जनता से कहा कि इस बार 2 दिवाली मनाने के लिए तैयार रहें। एक दिवाली 4 नवंबर को त्योहार वाली मनाई जाएगी और एक दिवाली उससे पहले 2 नवंबर को गोविंद कांडा की जीत के साथ मनाई जाएगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी प्रत्याशी रामपुरा ढिल्लो गांव में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं लोगों ने गोविंद कांडा को माला पहनाई और समर्थन में नारे भी लगाए। इस दौरान लोगों ने गोविंद कांडा को फलों से तोलकर स्वागत किया। इस दौरान कई परिवार इनेलो छोड़कर उनके समर्थन में आए और उपचुनाव में विजयी बनाने का भरोसा दिया। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा गुस्साईयाना चुनाव करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। गोविंद ने इस दौरान बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने अपने संबोधन में इनेलो पर करारा निशाना साधा और कहा कि 17 सालों से इलाके के लिए सरकार से कुछ नहीं मांगा गया। गोविंद कांडा ने उपचुनाव में विजयी होने पर अगले 3 सालों में पिछले 30 सालों से कहीं ज्यादा विकास करवाने का भरोसा दिया। वहीं यंग संघ पटेल नगर की तरफ से बालाजी के जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर धवल कांडा ने शिरकत की। धवल कांडा इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के बेटे हैं और इन दोनों ने अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। गोविंद कांडा के लिए सिरसा विधायक गोपाल कांडा का जोरदार प्रचार जारी। आज भी 9 गांव में जनसभाएं करेंगे। इस जनसभाओं में जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला भी शामिल होंगे। गोपाल कांडा खारी, सुरेरा, कृष्णपुरा और मिठनपुरा गांव में भी जनसभा करेंगे। जनता से गोविंद कांडा को विजयी बनाने की अपील करेंगे। गोपाल कांडा कर्मशाना और ढाणीशेरा गांव में भी प्रचार करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील करेंगे। गोविंद कांडा उपचुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी। इलाहाबाद उपचुनाव का महासंग्राम जारी। गोविंद कांडा का तूफानी प्रचार लगातार जारी। आज 8 गांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गोविंद कांडा से चुनाव प्रचार में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला भी साथ होंगे। रूपावास गांव से शुरू होगा जनसभाओं का दौर। बरासुरी और कुतियाना गांव में भी जनसभाओं का आयोजन होगा। गोविंद कांडा चुनाव प्रचार के लिए जोड़किया और दिगोरानी गांव में भी पहुंचेंगे। गांव गांव के दौरे में गोविंद कांडा को जीत का आशीर्वाद दे रही है जनता।
बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इलाहाबाद के उपचुनाव में बीजेपी के 20 स्टार प्रचारक चुनावी सभाएं करेंगे। सीएम मनोहर लाल, ओपी धनखड़, विनोद तावड़े और अनिल विज का नाम भी शामिल। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल इलाहाबाद क्षेत्र के गांव में वोट की अपील करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कालावाली से विधायक शीशपार केहरवाला और पूर्व एमपी चरणजीत सिंह रोडी भी मौजूद थे। वहीं पवन बेनीवाल ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं शैलजा ने इलाहाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए अभय चौटाला पर निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला फायर ब्रिगेड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से फायर ब्रिगेड के कार्यालय में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यालय में कौन अधिकारी और कर्मचारी मौजूद है, इसकी जांच की। इस दौरान विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने दमकल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं लखीमपुर खीरी कांड पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। कहा, मामले में चल रही है निष्पक्ष जांच। मंत्री होने के बावजूद उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अनिल विज ने कहा कि ऐसा सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार में ही हो सकता है। पूर्व सरकारों में ऐसे जांच होना नामुमकिन था। वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी के महंगाई पर किए गए ट्वीट को लेकर उन्होंने पलटवार किया। इसके साथ ही कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर बोलते हुए कहा कि आतंकवादियों का फन कुचलने के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त किया जाएगा। वहीं रेवाड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सांसद सुनीता दुग्गल, महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा और हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। रेखा शर्मा ने महिलाओं से राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने सिंघो बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या को लेकर दुख जताया। इस अवसर पर हरियाणा महिला मोर्चा की प्रभारी संतोष यादव, नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ एक अचार की फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में सैकड़ों क्विंटल अचार खराब हालात में मिला है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ अचार सही हालात में मिला है, जिसके सैंपल लिए गए। डॉक्टर हर्ष ने बताया कि सैंपलों को चंडीगढ़ लैब में भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गीता जयंती महोत्सव कमेटी जालंधर के अध्यक्ष रवि शर्मा ने कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव की शोभा यात्रा में शिरकत की, जहां विधायक सुभाष सुधा ने रवि शर्मा और उनकी टीम का जोरदार स्वागत किया। अध्यक्ष रवि शर्मा ज्योतिसर में स्थित गीता कुंज मंदिर में भी गए, जहां पूजा अर्चना की और ज्योतिसर के दर्शन भी किए। मंदिर की ओर से गीता जयंती महोत्सव कमेटी जालंधर का सम्मान किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह दिए गए। बता दें कि हर साल गीता जयंती शोभा यात्रा ज्योतिसर से ही शुरू की जाती है। इसके बाद जालंधर सहित पूरे देश में गीता के संदेश को पहुंचाते हैं। विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि गीता जयंती महोत्सव कमेटी जालंधर की ओर से पिछले 48 वर्षों से लगातार गीता जयंती महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं फतेहाबाद में बढ़ती महंगाई से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बाजारों में ग्राहकों की जेब पर बोझ और बढ़ने लगा है। बाजारों में टमाटर 100 रुपए के दाम के आसपास बिक रहा है। वहीं फतेहाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर को 5 जोन में बांटकर 100 हेल्थ वर्कर्स और 50 टीमों को शहर में चेकिंग के लिए लगा दिया है।
फतेहाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेश भूषण भी फील्ड में उतरे और घरों की लगातार चेकिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान दर्जन भर घरों से डेंगू का लार्वा मिला है, जिसे विभाग की टीम नष्ट कर रही है। सीएम मनोहर लाल की घोषणा के तहत फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक से सेक्टर 22 और 55 को जाने वाली रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि फरीदाबाद में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य होंगे। फरीदाबाद शहर आरएमसी सड़कों के साथ सीवर और लाइट से जगमगा होगा। इस दौरान मंत्री ने ठेकेदार और अधिकारियों को साइट पर जाकर दौरा करने और कार्य में कोताही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सिंघू बॉर्डर हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि दलित की हत्या पर विपक्ष मौन रहकर दोहरा मापदंड अपना रहा है। आखिरकार लखीमपुर की घटना को जोर शोर से उठाने वाले अब चुप क्यों हैं। वहीं मनेठी में एम्स निर्माण पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि एम्स निर्माण पर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द एम्स का शिलान्यास होगा। एसयू की प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री के लिए बैठक भी की जाएगी। वहीं किसानों के मुआवजे को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि किसानों की सोसाइटी बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को भूमि का मुआवजा दे दिया जाएगा। किसानों के खाते में पैसा डालने के बाद ही भूमि की रजिस्ट्री होगी। त्योहारी मौसम में सब्जियां खासतौर पर प्याज और टमाटर की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों में इनकी कीमत में पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी देखने को मिली है। प्याज के दामों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आम जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत और देश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण फसल खराब होने से सब्जियों की कीमत में तेजी आई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में प्याज की कीमत 50 से 65 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं गोहाना की अनाज मंडी में सोनीपत के उपायुक्त ने दौरा कर आढ़तियों और किसानों की समस्याओं को सुना। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि मंडी में किसानों और आढ़तियों को किसी तरह की कोई परेशानी न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि कुछ खरीद और उठान को लेकर समस्या थी, जिसे दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जब तक धान की खरीद का सीजन पूरे तरीके से खत्म नहीं होता, तब तक गोहाना के एसडीएम रोज दिन में 2 बार अनाज मंडी का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे। वहीं आढ़तियों और किसानों का कहना है कि अधिकारी मनमानी में लगे हुए हैं। वहीं झज्जर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सभागार में आजादी अमृत महोत्सव डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजन के दूसरे दिन झज्जर की एसडीएम शिखा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर एसडीएम शिखा ने कहा कि यह प्रदर्शनी जिलावासियों को हरियाणा के गौरवमय इतिहास का ज्ञान कराने के साथ ही विकासात्मक स्वरूप को प्रदर्शित कर रही है। वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने भी प्रदर्शन का अवलोकन किया है और कई जानकारियां हासिल की है। त्योहारों के दिनों में अपराधों पर अंकुश लगाने और कुरुक्षेत्र जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपराधियों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा ने इंटर स्टेट वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। कुरुक्षेत्र में रविवार रात उपमंडल शाहबाद में नेशनल हाईवे पर एक निजी होटल के सामने एक प्राइवेट बस में महिला की डिलीवरी हो गई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस भी टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि महिला और उसका परिवार एक प्राइवेट बस से बिहार जा रहा था कि रास्ते में महिला को अचानक दर्द शुरू हो गया था। बस चालक ने नेशनल हाईवे के साइड में निजी होटल के सामने बस को रोक दिया, जहां पर महिला की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया।
वहीं गीता की जन्मस्थली और तीर्थों की संगम स्थली कुरुक्षेत्र में अब तीर्थयात्री दोबारा 48 कोस के 16 तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। कोरोना महामारी से राहत के बाद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने 48 कोस तीर्थ परिक्रमा बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जींद में प्रिंस नामक एक युवक की हॉरर किलिंग करने का मामला सामने आया, जिसमें युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़की ने उनके बेटे को टेलीफोन करके मिलने के लिए बुलाया था और फिर लड़की के परिजनों ने उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में युवक की मां की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। वहीं गुरुग्राम के पटौदी इलाके में बने धीरज होटल पर 8 अक्टूबर को 2 भाइयों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 मुख्य हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया था और तीनों के पास से हत्याकांड में इस्तेमाल की गई पिस्टल और कार भी पुलिस ने बरामद की। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को हुई वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही। वहीं करनाल में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृतक के खिलाफ केस दर्ज था, जिसको लेकर पुलिस ने मृतक को रिमांड पर लिया था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं डीएसपी ने बताया कि इंद्री इलाके के निवासी मिंटू के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। करीब 20 दिन पहले पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह कस्टडी से फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मिंटू को दोबारा गिरफ्तार किया था और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया था। इसी दौरान अचानक उसकी छाती में दर्द होने लगा, जिसको अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं करनाल के सिरसी गांव के समीप एक ट्रक ने कंबाइन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के समय कंबाइन सड़क के किनारे खड़ी थी। इसी दौरान ट्रक ने पीछे से कंबाइन को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अंबाला सहारनपुर सड़क मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी साइड में जा गिरी। ऑटो और मोटरसाइकिल से जा टकराई। वहीं प्रदेश में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 13 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 103 सक्रिय मरीज। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 9 नए मरीजों की पहचान। रेवाड़ी और पंचकुला में 2-2 नए मरीज मिले। यमुनानगर, करनाल और पानीपत में भी एक-एक नया मामला सामने आया। प्रदेश के 16 जिलों में से एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। रविवार को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या कर दी। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर के फ्रंटल ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली है। इतना ही नहीं, आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को घाटी छोड़ने की धमकी भी दी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के एंटी टेरर ऑपरेशन से आतंकी बौखला गए हैं। ऐसे में आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा हो रही बाहरी लोगों की हत्या पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कश्मीर की जिम्मेदारी बिहार के लोगों को सौंप दे। केरल में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राज्य के अधिकारियों ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में अत्यधिक भारी नुकसान का अनुमान जताया है।
वहीं केरल में भारी बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 38 लोगों की जान चली गई है। वहीं 11 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार आगाज किया। टीम इंडिया ने अपने पहले वार्म अप मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। भारतीय टीम की ओर से ओपनर केएल राहुल और ईशान किशन धमाकेदार पारी खेली। वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 189 रनों का लक्ष्य दिया था। केएल राहुल ने 24 बॉल में 51 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने टीम को स्कोर लाइन के पार पहुंचाया। ऋषभ पंत ने सिर्फ 14 बॉल में 29 रन बनाए और 3 छक्के भी जड़े। इसके साथ ही पंत ने टीम इंडिया को जीत का छक्का लगाकर पार पहुंचाया। क्रिस ग्रिव्स के ऑलराउंडर प्रदर्शन से स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रनों से हराकर टी20 विश्व कप के पहले दिन ही बड़ा उलटफेर कर दिया। तो स्कॉटलैंड ने ग्रुप बी के इस मैच में टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 140 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। बांग्लादेश के दिग्गज लक्ष्य को हासिल करने में नाकामयाब रहे। आर्यन खान को बचाने के लिए शिवसेना नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए आर्यन को राहत देने की मांग की है। अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला लिया है। अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिया ये गायब होने का समय है। अर्जुन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म एक विलन रिटर्न की शूटिंग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के चलते बिग बॉस फेम युविका चौधरी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। हांसी थाने में युवक से 3 घंटे तक पूछताछ की गई।